नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। चर्चा जजमेंट्स की प्रोग्राम का ये आप 74 नंबर का पार्ट देख रहे हैं। और देखिए, जब भी पत्नी 498A का केस लगाती है तो ऐसे में जो पति होता है उसके लिए सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जो पत्नी होती है 498A का केस लगाई होती है वो सिर्फ पति के ऊपर नहीं लगाई होती है, पति के कई रिश्तेदारों के ऊपर भी लगा दी होती है। तो ऐसे में पति अगर अकेला रहता तो आसानी से मामले को झेल सकता था, लड़ सकता था। लेकिन जब पति के कई रिश्तेदारों का नाम उस केस में पड़ जाता है तो ऐसे में पति के लिए काफी बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है, पति के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर बनने लगता है। तो ऐसे में अगर आपका भी मामला ऐसा ही है, आपकी भी पत्नी ने आपके अलावा आपके कई रिश्तेदारों का नाम उस केस में डाल दिया है जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो ऐसे में आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसे जजमेंट को लेके आया हूं जिस जजमेंट के जरिए अगर आपका भी वैसा ही मामला होगा तो इस जजमेंट के जरिए आप भी अपने रिश्तेदारों का नाम, जिनका बेवजह का नाम केस में डाल दिया गया है, पत्नी ने बेवजह उन्हें फंसा दिया है, उनके नाम को बड़े आसानी से निकलवा सकते हैं, उनके ऊपर लगे केस को बड़े आसानी से क्वैश करा सकते हैं। तो ये जजमेंट पतियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पतियों की एक बड़ी समस्या का समाधान लेकर आया है। तो चलिए इस जजमेंट के बारे में सारी चीजें डिटेल में समझ लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपका सपना है जुडिशरी एग्जाम को क्रैक करने का, तो ऐसे में अब आप अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप घर बैठे ही इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से अपने जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अभी अनअकैडमी पे जुडिशरी आइकॉनिक नाउ लाइव चल रहा है, जिसमें आपको लाइव डाउट सॉल्विंग, 1:1 लाइव मेंबरशिप, मेंस फोकस टेस्ट सीरीज, ऑल बेनिफिट्स आप प्लस जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। अभी अनअकैडमी पे फ्री टेस्ट सीरीज भी चल रहा है, जिसमें 2 तरह की आपको टेस्ट सीरीज दी जा रही हैं। पहला है एक्सेलरेट 1.0, जिसमें आपको मंडे को आईपीसी, ट्यूसडे को सीआरपीसी, वेडनेसडे को सीपीसी, थर्सडे को एविडेंस एक्ट, फ्राइडे को टीपीए एंड कंट्रैक्ट एक्ट, सैटरडे को कॉन्स्टिट्यूशन एंड जूरिस्प्रूडेंस, संडे को मिक्स्ड बैंक। और जो दूसरा टेस्ट सीरीज है वो चैलेंजर सीरीज वीकली करंट अफेयर्स, जो एवरी सैटरडे एंड संडे को चल रहा है। तो इन फ्री टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाएं। और अनअकैडमी पे अभी इंडिया के जुडिशरी के टॉप एजुकेटर्स की बहुत सारी क्लासेस रनिंग चल रही हैं। तो अगर आप घर बैठे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी के साथ जरूर जुड़िए। तो अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो जो अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेने का चार्ज है वो आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, और ये चार्जेस जल्दी ही बढ़ने वाले हैं। और यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते समय ESRI10 प्रोमो कोड का यूज करती हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। अब देखिए, जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, इस जजमेंट के जरिए ऐसे हस्बैंड को जिनकी पत्नी ने हस्बैंड के अलावा पति के अन्य रिश्तेदारों का नाम भी 498A के केस में डाल दिया है, ऐसे हस्बैंड्स को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। वो समझ पाएंगे कि कौन से आधार पे जो रिश्तेदारों के ऊपर केस लगा है उसे क्वैश कराया जा सकता है। तो देखिए, ये जो जजमेंट आया है वो 482 सीआरपीसी के केस में आया है, यानी ये जो मामला है वो क्वैशिंग से संबंधित है। ये जो जजमेंट आया है वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा आया है। और ये जो जजमेंट आया है वो राधा पारिता वर्सेस अंजलि शिवहारी के केस में आया है। अब देखिए, जो इसमें राधा होती है वो ननद होती है। ननद की मतलब ये जो पत्नी है अंजलि, इनके जो पति होंगे उनकी बहन है राधा। तो ऐसे में ये जो मामला दर्ज हुआ होता है, क्वेश्चन के लिए जो गई है वो राधा ही गई है, यानी ननद ही गई है। अब देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो अंजलि है यानी जो इस मामले की वाइफ है वो क्या करती हैं कि अपने पति, सास, ससुर और ये जो ननद होती है राधा, इनके ऊपर 498A, 323, 294, 286 और 506 आईपीसी में केस दर्ज करा देती हैं। जब ये केस दर्ज हो जाता है उसके बाद जो ये लोग रहती हैं, जो एक्यूज रहती हैं, वो सेशन कोर्ट में जो आरोप पत्र बनता है उसके विरुद्ध जाते हैं कि आरोप पत्र को समाप्त कर दिया जाए, गलत हम पे केस लगा है। लेकिन जो सेशन कोर्ट होता है मामले को खारिज कर देता है और कोई रिलीफ नहीं मिलता है एक्यूज को। उसके बाद जो देखिए राधा होती है यानी ननद है, वो अकेले 482 सीआरपीसी में क्वेश्चन के लिए जाती हैं। यानी जो ये एप्लीकेशन लगाया गया है वो सिर्फ ननद के द्वारा लगाया गया है, इसमें हस्बैंड, सास, ससुर के द्वारा कोई एप्लीकेशन
एप्लीकेशन नहीं लगाया गया है, सिर्फ एक ही आदमी का ये एप्लीकेशन है। तो देखिए ये चीज आपको मैं एक स्पष्ट रूप से चीज समझा देना चाहता हूं कि देखिए सास ससुर और जो हस्बैंड होते हैं उनका नाम निकल पाना, उनका केस क्वैश हो पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन उसके अलावा जो अन्य लोग होते हैं, जो दूर के रिश्तेदार होते हैं, उनका क्वैसिंग होने का चांस ज्यादा होता है। तो जब भी आप क्वैसिंग के लिए जा रहे हैं तो जो दूर के रिश्तेदार हैं, सास ससुर और हस्बैंड, यानी इन 3 लोगों को छोड़ के जो अन्य लोग हैं, दूर के रिश्तेदार हैं, उनके लिए आप अलग से अगर क्वैसिंग के लिए जाते हैं तो इससे आपका जो सफलता मिलने का चांस है वो बढ़ जाता है। मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि माता पिता और जो पति हैं, इन 3 लोगों को छोड़ के बाकी जो अन्य लोग हैं, अगर आप क्वैसिंग के लिए जा रहे हैं तो पहले उनके लिए जाइए। जब उनका मामला डिस्पोज हो जाए तब जाके हस्बैंड और उसके माता पिता के लिए जाना चाहिए। अब देखिए ये जो ननद होती हैं, इनका अपने बचाव में हाई कोर्ट में जो ये क्वैसिंग के लिए एप्लीकेशन लगाई होती हैं, अपनी तरफ से अपने बचाव में ये कहा जाता है कि देखिए ये जो अंजलि ने केस लगाया है, यानी पत्नी ने केस लगाया है, मैं जो देखिए यानी जो राधा है वो अलग रहती हैं, वो शादीशुदा महिला है और वो दूर कहीं रहती हैं। जो पति है, ससुर है, सास है और ये पत्नी है, ये 4 लोग एक स्थान पे रहते हैं। लेकिन ये जो ननद है वो तो अलग रहती है, दूर कहीं रहती हैं। और जिस दिन पत्नी ने घटना दिखाया है कि इस दिन मेरे साथ मारपीट हुई है, तो उस दिन तो मैं वहां उपस्थित ही नहीं थी। मैं अपने बेटे का दवा इलाज कराने कहीं गई थी और साथ ही साथ वो जो बेटे का दवा इलाज कराई रहती है, वहां का बिल और अन्य जो डॉक्यूमेंट होता है वो भी हाई कोर्ट में लगाती हैं। साथ ही साथ जो राधा होती हैं, इनकी तरफ से यह भी तर्क दिया जाता है कि जो पत्नी होती है, अपने पुलिस में जो बयान दिया होता है, यानी पुलिस के समक्ष इसने जो स्टेटमेंट दिया होता है, उसमें यही कहा होता है कि मेरे जो पति हैं, सास है, ससुर है, यही लोग मुझे प्रताड़ित करते हैं। यानी सिर्फ 3 ही लोगों का नाम लिया गया रहता है, लेकिन जो केस पत्नी दर्ज कराती है उसमें राधा का भी नाम डाल दी होती है। यानी जो पत्नी होती है, पुलिस के समक्ष कहीं बयान दी होती है, वहां पे सिर्फ 3 ही लोगों के ऊपर आरोप लगाई होती है, राधा के ऊपर यानी ननद के ऊपर आरोप नहीं लगाई होती है। तो उसके बाद यही सब तर्क दे कि राधा की तरफ से, यानी जो ननद है उनकी तरफ से हाई कोर्ट में यही दलील दी जाती है कि मैं बेगुनाह हूं, मेरे ऊपर जो भी आरोप लगे हैं झूठे लगे हैं, घटना के दिन मैं उपस्थित ही नहीं थी, पत्नी ने जो पहले एक बार आरोप लगाया था उसमें मेरा नाम ही नहीं लिया था। तो इन सब आधारों पे मेरे ऊपर जो केस लगा है 482 सीआरपीसी के तहत हाई कोर्ट जो है वो क्वैश कर दे, यानी रद्द कर दे, मेरा नाम इस केस से बाहर कर दे पत्नी की तरफ से। उसके बाद तर्क दिया जाता है कि जो ननद है वो भले से ही उपस्थित नहीं थी उस स्थान पे, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने प्रताड़ना नहीं की। तो ऐसे में जो 482 सीआरपीसी के तहत ननद ने यानी राधा ने एप्लीकेशन लगाया है उसे रिजेक्ट कर दिया जाए, उसे खत्म कर दिया जाए, खारिज कर दिया जाए। जब हाईकोर्ट दोनों पक्षों की सुन लेता है, उसके बाद हाईकोर्ट अपना जजमेंट सुनाने के लिए मामले का गहन अध्ययन करता है। तो हाईकोर्ट यही पाता है कि जो ननद है जिस दिन घटना दिखाई गई उस दिन उपस्थित ही नहीं थी। साथ ही साथ जो पत्नी कंप्लेन एक बार की थी, उसमें पुलिस को स्टेटमेंट दी थी, उसमें सिर्फ पति, सास और ससुर का ही नाम ली थी, उसमें अपने ननद का उसने कहीं भी किसी प्रकार का कोई आरोप ही नहीं लगाया था, नाम ही नहीं लिया था। तो ऐसे में हाईकोर्ट यही कहता है कि अगर पति के रिश्तेदारों के ऊपर स्पष्ट आरोप नहीं लगे हैं, प्रथम दृष्टया मामला नहीं बन रहा है, तो ऐसे में यदि उनके ऊपर भी विचारण किया जाता है, मामला चलाया जाता है, कानून के इस दलदल में उन्हें भी फंसाया जाता है, तो ऐसे में ये चीज गलत होगी, कानून का दुरुपयोग होगा। और इन्हीं सब आधारों पे जो ये राधा ने एप्लीकेशन लगाया होता है क्वेश्चन का, उसे अलाउ कर देता है और उनके ऊपर ये जो मामले लगे होते हैं, केस दर्ज होता है, उसे क्वैश कर देता है। अब यहां देखिए आपको एक चीज समझने के लायक है कि अगर देखिए पति के जो भी रिश्तेदार हैं उनके ऊपर अगर केस दर्ज है लेकिन प्रथम दृष्टया मामला नहीं बन रहा है, स्पष्ट आरोप नहीं लगा है, तो ऐसे में जो पति के रिश्तेदार होंगे यानी जो दूर रहने वाले लोग हैं, माता पिता और पति, इन तीनों लोगों को छोड़ के जो अलग रहने वाले लोग हैं, अगर वो लोग क्वेश्चन के लिए जाते हैं तो ऐसे में उनकी सफलता मिलने का चांस ज्यादा बढ़ जाता है। अगर उनके ऊपर स्पष्ट आरोप नहीं लगा है, प्रथम दृष्टया मामला नहीं बन रहा है, तो वो लोग चाहे तो आसानी से अपने ऊपर लगे मामले को क्वैश करा सकते हैं। साथ ही साथ यदि जो पति के रिश्तेदार है वो कहीं अन्य जगह रह रही है, जिस दिन की घटना दिखाई गई है उस दिन उपस्थित ही नहीं है, तो ऐसे में और भी ज्यादा फायदा मिल सकता है। तो यही कुछ चीजें हैं जिनके आधार पे पति के जो रिश्तेदार हैं वो अपने ऊपर लगे केस को पेश करा सकती हैं, मामले से जल्दी बाहर आ सकती हैं और अपना बचाव कर सकती हैं। और जब पति के रिश्तेदारों का नाम केस से बाहर निकल जाता है तो ऐसे में पति के लिए जो बड़ी समस्या है वो भी समाप्त हो जाती है, पति की काफी बड़ी मुश्किल हल हो जाती है। तो
आशा करता हूं इस जजमेंट के जरिए आपको काफी कुछ नई चीजें जानने को मिली होंगी, काफी कुछ स्पष्ट हो गया होगा और काफी आपके लिए भी उपयोगी सिद्ध हो सकता है ये जजमेंट। तो आशा करता हूं ये जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहती हैं, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहां बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।